बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि इतनी गर्मी में प्यासे कैसे रहेंगे। क्या हम सुबह 3 बजे उठकर पानी पी सकते हैं? तो किसी ने ये भी कहा कि उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा सोएंगे तो हमें प्यास ही नहीं लगेगी। क्या है इन सभी प्रश्नों का उत्तर, आइए जानते हैं। राधे कृष्णा आप सभी को। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी, जिसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम ही है निर्जला, इसमें बिना जल के ही व्रत किया जाता है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि बिना जल के मतलब कुछ खाना भी नहीं और कुछ पीना भी नहीं। ऐसा नहीं कि जल नहीं पी सकते तो खाना तो खा ही सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन प्रश्न पर, जो है कैसे, आखिर कैसे हम ये व्रत रख पाएंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे कहूंगी कि निश्चिंत हो जाइए। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो आपको ये व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस व्रत को करने से आपको पूरे साल की एकादशियों का फल मिल रहा है तो क्यों नहीं रखना है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ जिसे फॉलो करके आप आसानी से निर्जल व्रत रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि इस दिन आप कोई भी हैवी फिजिकल वर्क ना करें। अगर पॉसिबल हो तो अपने ऑफिस, शॉप या स्कूल से ऑफ ले लें। घर के भी जरूरी काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्क उस दिन के लिए ना रखें। एकादशी पर तो वैसे भी ज्यादा साफ सफाई करने के लिए मना किया जाता है। घर को ऑर्गेनाइज करना, साफ सफाई, ये सब आप पहले ही दिन करके रखें। ऐसे काम करने से बचें जिनके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा फैन, कूलर, एसी में रहने की कोशिश करें। एकादशी के दिन जो भी आपको दान इत्यादि के लिए चाहिए वो पहले ही दिन लाकर रख लें और उसको ऐसी जगह पर रखें जिसे निकालने के लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े। गर्मियां हैं, आप 2 या 3 बार नहा भी सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका दिन आसानी से निकल जाएगा और प्यास भी नहीं लगेगी। और अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें पानी के लिए इतना सोचना ही क्यों है। साल की सबसे बड़ी एकादशी आ रही है और हम ये सोच सोच के परेशान हैं कि प्यासे कैसे रहेंगे। अगर इसके अलावा हम ये सोचकर खुश होंगे कि हम वैष्णवों का एक महान उत्सव आ रहा है जिस दिन हम पूरा दिन प्रभु भक्ति में लगाएंगे, उनकी कथा सुनेंगे, भजन करेंगे, तो हमें कोई चिंता ही नहीं होगी। पानी, प्यास या भूखे रहने के बारे में सोचने के बजाय उस दिन हम ये क्यों ना सोचें कि प्रभु ने कैसे कैसे बाल लीलाएं की होंगी, कैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, कैसे उन्होंने नदी किनारे मिट्टी खाई, या फिर कैसे उन्होंने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। कितना आनंद है ना ये सब सोचने, सुनने और याद करने में। इसलिए निश्चिंत होकर तैयार हो जाइए इस महान उत्सव को मनाने के लिए और निर्जला एकादशी का व्रत पूरी विधि के साथ करने के लिए। अपने साथ दूसरों को भी इस व्रत को करने के लिए प्रेरित जरूर कीजिए। जब आप एकादशी वाले दिन पूरी विधि के साथ निर्जल रहकर इस व्रत को पूरा कर लेंगे तो देखिए, द्वादशी वाले दिन पारण करने के बाद जो आपको खुशी होगी उसको आप शब्दों में बता ही नहीं पाएंगे।